हाँ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत आसानी से ठीक होता है। देखिए, व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको इसको समझना पड़ेगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्या है, इसको मैं कई तरीके से समझा सकता हूं। बट बात यह है ना कि अगर मैं बहुत ज्यादा समझाने लग जाऊं तो यूनिवर्सिटी क्लास बन जाएगी। आपको तो वो बनना नहीं है ना, डॉक्टर बनना है क्या? आपको तो ठीक होना है ना। और कितना भी आपने गूगल में देखा, कितना ज्ञान है, सारा ज्ञान दिमाग में भर लो तब भी ठीक नहीं होंगे। ट्राई करके देखिए, सारा ज्ञान गूगल का ले लीजिए, देखिए दुनिया कितनी ज्ञानी हो गई कि सब बीमार हो गए। जितना ज्ञान उतनी बीमारी। तो पहली बात ये कि बहुत ज्ञान से सोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि हम बहुत गलत जगह चले जाते हैं, और ज्ञानी लोग वैसे ही बेवकूफ, मतलब पढ़े लिखे लोग इतने समझदार होते नहीं। रीजनरेशन डीजनरेशन के बीच में जो इम्बैलेंस आता है उसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। एक तरीका बता रहा हूं समझाने का, और भी तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं। मैं हजार तरीके से आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर समझा सकता हूं, और मैं आपको सिर्फ ये बताना की कोशिश कर रहा हूं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत आसानी से ठीक होता है, बहुत आसानी से। सुबह होगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, शाम को ठीक हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल रीजनरेशन डीजनरेशन के हिसाब से मैं एग्जांपल देता हूं और आपके साथ में कनेक्ट करके बताऊंगा। सपोज कीजिए कि आप एक जगह से गुजर रहे हैं जहां बहुत धुआं है, बहुत कोई चीज जल रही है और बहुत धुआं निकल रहा है, तो आप सांस ज्यादा लेंगे कम लेंगे? आप ऑब्वियसली सांस कम लेंगे, ठीक है। अच्छा, आप सांस कम लेंगे, आपकी सांस जो जितनी खींचने की क्षमता होती है ना, जितना लेते हैं उससे आपके शरीर में रीजनरेशन होता है। और डिटॉक्स कैसे होता है? सांस छोड़ने की क्षमता से डिटॉक्स होता है ना। इसका एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए आपके शरीर में। लेकिन क्या हमने एनवायरमेंट खराब कर दिया? अगर हमने एनवायरमेंट खराब कर दिया है तो आपकी बॉडी वैसे ही सांस कम ले रही है, आपको शायद पता ही नहीं है। अगर हमने एनवायरमेंट पोल्यूट कर दिया है तो आपका शरीर तो समझदार है, वो तो एनवायरमेंट के साथ में कनेक्टेड है, आपको वातावरण के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो तो वैसे ही सांस कम ले रहा है। तो रीजनरेशन कैपेसिटी आपके बॉडी की वैसे ही कम है, डीजनरेशन का स्ट्रेंथ नहीं है। ये दोनों चीजों का इंबैलेंस जैसे ही आपके शरीर में होगा, इसी को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि बॉडी का जो वर्किंग फंक्शनल मैकेनिज्म है, तरीका है काम करने का, उसको हमने डिवेट कर दिया, केमिकल लेके, दवाई खाके, खराब भोजन लेके। तो उसकी वजह से आपका शरीर रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म, आपके शरीर का कैसे वो अपने आप को संभाले, वो कंफ्यूज हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? इम्यूनिटी कंफ्यूज हो गई, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको ठीक करने के लिए आपकी सांसों के साथ में मैं एक आप एक्सपेरिमेंट करें, जैसे एक एग्जांपल मैंने पहले भी बताया, आपकी कोशिश करें कि अगर सारी चीजें आपके शरीर को खराब कर रही हैं और बॉडी का रिस्पांस कमजोर है, तो इसको स्ट्रांग कैसे किया जाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग कैसे किया जाएगा? तो आप देखिए कि कोई आपको धक्का देता है तो आपको धक्का देने की क्षमता कितनी है। यही मैंने बताया ना, आपकी सांस रोकने की क्षमता जितनी होगी उतना आप वापस धक्का दे पाएंगे, यही बताया मैंने आपको। तो वही आपकी इम्यूनिटी, जो कि एक आप सामने से धक्का आ रहा है उसको पुश करना, वही आपकी इम्यूनिटी का फोर्स है ना। तो आपकी सांस रोकने की जितनी क्षमता होगी उतनी ही आपकी बॉडी में इम्यूनिटी होती है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए आपको इम्यूनिटी को क्लियर करना होगा, इम्यूनिटी के फैक्टर को मजबूत करना होगा जो हमने कमजोर कर दिया। और वो कैसे मजबूत कर पाएंगे? वो सांस रोकने की क्षमता जब बढ़ाएंगे, जिसे कहते हैं कुंभक, एक तरीके से। इसका एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, इसलिए हम कोर्स करवा रहे हैं ना। तो अगर उस प्रोसीजर से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी इम्यूनिटी फैक्टर स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही आपका इम्यूनिटी फैक्टर स्ट्रांग होता है, आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तब वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है। अगर वो फैक्टर स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। इसको आयुर्वेद में भी एक टर्म से कहा जाता है व्याधि क्षमत्व, और कुंभक जो है व्याधि क्षमत्व बढ़ाता है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपका करेक्ट हो जाएगा।